Good evening, students. I'm Saddam Khan, and today I'm going to teach you a very important topic. You can see here a letter to the editor. एक एडिटर को हमें पत्र लिखना है, और जब कभी भी पेपर में ये पूछा जाता है कि लेटर एडिटर को लिखना है, तो एक्चुअली क्या होता है कि स्टूडेंट्स लिख तो पाते हैं लेकिन ये समझ नहीं आता उनको कि उस लेटर में हमें लिखना क्या है। तो आज मैं आप लोगों के लिए जो लेके आया हूं वो एक फिक्स मैटर है, मतलब फिक्स लाइन आप समझ सकते हैं। फिक्स लाइन है, एक लेटर टू द एडिटर। जब कभी भी आपको पेपर में पूछा जाए तो आप कुछ फिक्स लाइंस आप लोगों के सामने है, वो आप लिख सकते हैं। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। जब कभी भी आप लेटर, चाहे कोई भी हो, जब भी आप लेटर लिख रहे हैं तो सबसे पहले आप लोगों को लिखना होता है सेंडर्स एड्रेस। तो सेंडर्स एड्रेस बोले तो मतलब आपका खुद का एड्रेस, आपका खुद का एड्रेस जो आपको पेपर में दिया गया है। सपोज दैट पेपर में आपको दिया गया है 85 तिलक नगर और जयपुर, तो मैंने वही एड्रेस, उस पेपर का जो एड्रेस है, वो पेपर का जो एड्रेस है मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया है। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना होता है? सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस जो आपको पेपर में दिया गया एड्रेस है, वो एड्रेस सबसे पहले आपको इसमें लिखना होता है पेपर की शुरुआत, लेटर की शुरुआत करते समय। ओके, तो क्या लिखेंगे सबसे पहले? सेंडर्स एड्रेस। जैसे मैंने लिखा है 85 तिलक नगर जयपुर, और डेट जो डालनी है आपको, जो मैंने ये जो डेट डाली है वो उसी दिन की डेट डालनी है जब आप लेटर, जिस दिन आप लेटर लिख रहे हैं। जैसे मैंने आज ये लेटर लिखा है तो आज की डेट मैंने डाली है Jan 25, 2024। आज की डेट मैंने इसमें डाल दी है। ठीक है, उसके बाद में आपको यहां पे एक ब्लैंक लाइन छोड़ देनी है, और उस ब्लैंक लाइन के जस्ट बाद में आपको उस एडिटर के बारे में लिखना है। आप कह सकते हैं कि उस एडिटर का एड्रेस लिखना है। ओके, सबसे पहले लिखना है आपको, आप ये कह सकते हैं यहां रिसीवर्स एड्रेस में लिख सकता हूं। ओके, रिसीवर्स एड्रेस। सबसे पहले तो मैंने लिखा एक्चुअली सेंडर्स एड्रेस, जो आपका खुद का एड्रेस। ओके, यू आर रवि लिविंग एट 85 तिलक नगर जयपुर। ओके, तो मैंने ये वाला एड्रेस सेंडर्स एड्रेस का हो गया। उसके बाद में जो हमें लिखना है वो लिखना है एडिटर का एड्रेस। तो एडिटर है, द एडिटर मैंने लिखा। फिर जो एडिटर है वो कौन से न्यूज़पेपर का है? एक्चुअली मैंने लिखा है टाइम्स ऑफ इंडिया। ओके, द टाइम्स ऑफ इंडिया मैंने लिखा है, द टाइम्स ऑफ इंडिया। ओके, मैंने लिखा है द टाइम्स ऑफ इंडिया। और फिर उसके बाद में जो एडिटर है, ओके, वो कहां का है? जैसे मैंने लिखा है जयपुर, तो जयपुर का मैंने इसमें डाल दिया। ओके, सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस, और सेकंड थिंग हमें लिखना है आपको रिसीवर्स एड्रेस। ओके, फिर उसके बाद में आपको सब्जेक्ट डालना है। सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, तो यहां मैंने सब्जेक्ट जो आपको पेपर में आपके आया है वही आपको सब्जेक्ट डालना है। मैंने यहां पे जो सब्जेक्ट लिखा है वो लिखा है बैड कंडीशंस ऑफ रोड। क्या लिखा मैंने? बैड कंडीशंस ऑफ रोड। तो लेटर एक्चुअली जब कभी भी आप लिख रहे हैं तो उसका जो सब्जेक्ट जो होता है वो क्लियर होना चाहिए, ताकि पूरे पेपर को पढ़ने से पहले जो चेकर जो होता है वो सबसे पहले सब्जेक्ट को देखेगा कि सब्जेक्ट आप किस विषय में आपने ये लेटर लिखा है। ठीक है, तो मैंने क्लियरिटी के साथ में सब्जेक्ट को लिखना है। बैड कंडीशंस ऑफ रोड, सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, वो आपको लिखना है। ओके, उसके बाद में आपको लिखना है, आफ्टर दैट यू हैव टू राइट द सैल्यूटेशन वर्ड्स। ओके, तो सैल्यूटेशंस जो वर्ड होते हैं वो मैंने यहाँ पे नोट किया है। सैल्यूटेशन वर्ड है आपका डियर सर, मैम भी हो सकती है, आप लिख सकते हैं डियर मैम, नो इश्यूज, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो डियर सर लिखने के बाद में आपको लिखना है, देखो यहाँ पे आपने रिसीवर्स एड्रेस के बाद में यहाँ एक लाइन छोड़ देनी है, फिर सब्जेक्ट लिखना है, फिर लाइन छोड़ देनी है, फिर आपको लिखना है डियर सर या फिर डियर मैम। सैल्यूटेशन वर्ड है। आफ्टर दैट आपको जो लिखना है, ये कुछ फिक्स लाइनें मैंने लिख दी है। ये फिक्स लाइन है, आपको याद करनी है, तैयार करनी है। जब कभी भी आपको ए लेटर टू द एडिटर दे दिया जाए पेपर में, ठीक है, तो आपको ये लाइन लिख देनी है। तो लाइन पढ़ते हैं हम। ओके, तो लाइन मैंने लिखी है, थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर, मतलब आपके इस न्यूज़पेपर के माध्यम से आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन, मैं इंगित करवाना चाहता हूं, आप ये मान सकते हैं, ऑफ कंसर्न्ड अथॉरिटीज टुवर्ड्स द बैड कंडीशंस ऑफ रोड। मतलब रोड जो अधिकारी है, जिनके अंडर में जो रोड का जो काम आता है एक्चुअली, ठीक है, उन अधिकारी को मैं यह इंगित करवाना चाहता हूं कि बैड कंडीशन जो रोड है उनकी जो बैड कंडीशन, आप ये मान सकते हैं। तो मतलब ये फिक्स लाइन है, ये आपको तैयार करनी है। उसके बाद में आफ्टर दैट यहां पे मैंने लिखा है बॉडी। बॉडी बोले तो आप कह सकते हैं लेटर का जो एक्चुअल में जो मेन मुद्दा क्या है। ओके, मतलब उन बैड कंडीशंस, रोड की जो हालत खराब होने से क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। क्या लिखा मैंने? रोड की जो हालत है वो खराब होने से, या फिर जो सड़कें जो टूटी फूटी है उनसे मतलब प्रॉब्लम्स क्या आ रही है, वो आपको यहां पर बॉडी लिखना है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि हमें किसी भी लेटर, चाहे फॉर्मल लेटर हो चाहे इनफॉर्मल लेटर हो, उनको हमें 3 पैराग्राफ में डिवाइड करना है। कितने पैराग्राफ में?
3 पैराग्राफ में, मतलब 3 पैराग्राफ्स आपको डिवाइड करके इसमें लिखना है। तो फर्स्ट पैराग्राफ में आपको ये फिक्स लाइंस मैंने दे दी है, वो आपको तैयार करके इसमें लिखनी है। फिर है बॉडी में आपको एक पैराग्राफ लिखना है, आपसे अपने हिसाब से 3-4 लाइनें अपने हिसाब से बढ़िया बढ़िया पॉइंट बना के इसमें आप डाल सकते हैं। 3 से 4 लाइनें आप मान सकते हैं, 3 to 4 लाइन्स आपको इसमें लिखनी है। ओके, आपको खुद को बना के अच्छी सुंदर हैंड राइटिंग में लिखनी है। फिर उसके बाद में थर्ड वाला जो पैराग्राफ है वो ये है, जो फिक्स मैटर है वो आपको तैयार करना है। जैसे मैंने लिखा है, इट विल बी गुड इफ यू पब्लिश दिस इन योर न्यूज़पेपर। यह बहुत अच्छा होगा अगर आप मेरी इस बात को अगर अपने न्यूज़पेपर में छापे। एंड द कंसर्न अथॉरिटीज है, जो भी इनसे जुड़े हुए जो अधिकारीज हैं, ओके, विल सी द ग्रेविटी ऑफ दिस मैटर। इस प्रॉब्लम को गंभीरता से लेंगे और अपने पेपर में इस प्रॉब्लम को गंभीरता से लेंगे और इस पर मुद्दा उठाएंगे। एंड सम मेजर्स विल बी अडॉप्टेड, जितने भी मैटर्स होंगे इनसे जुड़े हुए या फिर इन प्रॉब्लम को देखकर वो क्या करेंगे, इसमें अडॉप्ट करेंगे, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन में लेके आएंगे टू द बैड कंडीशंस ऑफ रोड, जो आपका सब्जेक्ट है उसके मैटर में। ओके, तो 3 पैराग्राफ में इनको हमने बांटा है। तो फर्स्ट पैराग्राफ हमने जो लिया है वो ये है, सेकंड पैराग्राफ आपको खुद को लिखना है जो फिक्स मैटर है, थर्ड पैराग्राफ ये है, और लास्ट में आपको क्या लिखना है, थैंक यू, ये वाला आपको लिखना है, थैंक यू आप लिखेंगे योर्स फैथफुली, फिर अपना यहाँ नाम दे देंगे। ओके, तो इस प्रकार से ये लेटर आपके सामने है, आप इसका स्क्रीनशॉट लें और इसको तैयार करें। 10th क्लास के बच्चों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और तैयार करें इसको। ओके, थैंक यू वेरी मच डियर।